हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियो में हमने डायमेंशंस कैसे फॉर्मूला फाइंड करता है वो हमने देखा था और उसके लिए बहुत ही आसान से मेथड हमने प्रैक्टिस किए थे, कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चन भी किए थे। और अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट इस वीडियो में 5 और ऐसे इम्पॉर्टेंट फार्मूले, डिराइव्ड फार्मूले के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए हम क्या करने वाले हैं, फार्मूले, डायमेंशन फार्मूले निकालने वाले हैं। तो देखते हैं, सिंपल सा मेथड, वही तरीका है अपना। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फॉलोइंग क्वांटिटीज। इस फॉर्मूले में सबसे पहली बात ये आती है, स्ट्रेंथ होती क्या है, स्ट्रेंथ क्या होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास सपोज एक वायर जिसकी लेंथ L है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेंथ क्या होता है, ताकि इस फॉर्मूले को हम ठीक से समझ सकें। सपोज इसकी लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर ली हुई, अब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाती है और अब इसकी टोटल लेंथ रहती है 2 सेंटीमीटर। तो ये सपोज L1 है और ये L2 है। तो इनिशियल लेंथ कितनी हो गई, L1 हो गई, फाइनल लेंथ कितनी हो गई, L2 हो गई। इंक्रीज इन लेंथ कितना, मतलब लेंथ कितनी बड़ी है, वो हो गई हमारे पास डेल्टा L इक्वल टू L2 माइनस L1। इट मीन्स 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। साफ पता चल रहा है, पहले 10 सेंटीमीटर थी, अभी 12 सेंटीमीटर है, तो बड़ी कितनी, 2 सेंटीमीटर। ये जो स्ट्रेन है इसको विकृति कहते हैं। कितनी विकृति आई, वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, डेल्टा M अपॉन L। L है यहाँ पे इनिशियल लेंथ और डेल्टा L है यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज। फोर्स इस तरह से अप्लाई किया जाए कि इसमें लेंथ में डिक्रीज हो, लेंथ डिक्रीज हो, तो इस टाइप से। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इसके हिसाब से L1। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, मतलब कितनी लेंथ में चेंज हुआ है और इनिशियल लेंथ क्या है। इसी तरीके से अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें वॉल्यूम होता है और उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है वो ऊपर की साइड आएगा और इनिशियल वॉल्यूम कितना था वो नीचे की साइड आएगा। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से देखना चाहें तो स्ट्रेन के लिए L1 अपॉन L1 होगा। अभी जो चेंज इन लेंथ है वो भी एक टाइप की लेंथ ही है, 2 सेंटीमीटर क्या है, एक टाइप की लेंथ है, तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो भी L1 ही लिखेंगे। इनिशियल लेंथ है वो भी 10 सेंटीमीटर एक टाइप की लेंथ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन L लिखेंगे। और ये फाइनल लेंथ है L2, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद में, तो वो फाइनल लेंथ भी क्या है, एक टाइप की लेंथ ही है। उसके लिए भी अगर मान लो कब जरूरत पड़े तो हम L यूज करेंगे। L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, M0 L0 और T0, यानी कि स्ट्रेन जो होती है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। पिछले वीडियो में हमने देखा एंगल जो होता है आर्क अपॉन डिस्टेंस, ये आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अगर हम बात करें इसकी वॉल्यूम की, तो चेंज इन वॉल्यूम है या चेंज इन वॉल्यूम है या इनिशियल वॉल्यूम है या फाइनल वॉल्यूम है, कुछ भी वॉल्यूम जो है उसकी डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इट मीन्स L1 इंटू L1 इंटू L1, इट मीन्स L3 होगी। और नीचे इनिशियल वॉल्यूम है, इसके लिए भी L3 होगी। तो M है ही नहीं, L से L कैंसिल हो जाएगा तो L0 हो जाएगा और टाइम T है ही नहीं। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास स्ट्रेन का है, स्ट्रेन की डायमेंशन 0 0, यानी कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल सा है। फोर्स क्या है हमारे पास, अगर हम फॉर्मूले अप्लाई करके चलें तो एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ और फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नेक्स्ट आगे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लास्ट में करेंगे। और m
एल इंटू बी। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। और वेलोसिटी के लिए v और टाइम के लिए t लिख दिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास m फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ b फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेड्थ b फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम t फंडामेंटल क्वांटिटी है। बचा हमारे पास वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे। तो v हटाया, उसकी जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा। तो अब देखते हैं सारी क्वांटिटी किस में आ गई, फंडामेंटल क्वांटिटी में। हमें ये फॉर्मूले लगाते जाने हैं, लास्ट में जब सारी फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाती है उस समय हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला, ये जो डायमेंशन लिखनी है। अभी मास की डायमेंशन m1, नीचे डिस्प्लेसमेंट है L1, ये नीचे लेंथ है L1, नीचे ये ब्रेड्थ है, ये भी एक टाइप की लेंथ है L1 और टाइम दो बार आया T1 एंड T1। तो हम करते हैं यहाँ पे M1 L से एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L ऊपर आएगा, एक L ऊपर आएगा तो हम लिखेंगे L-1, नीचे पॉजिटिव है और ऊपर की साइड क्या लिखेंगे -1। और T का देखते हैं, T नीचे 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, और जब 2 ऊपर आएगा तो कितना होगा, -2 होगा, -2। अगर 2 लिखना है तो नीचे की साइड लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस जो है उसकी डायमेंशन हो गई हमारे पास m1 L-1 एंड T-2। नेक्स्ट हम फिर से करते हैं इसको, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है स्ट्रेस और उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। जो फोर्स है उसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो m1 L1 T-2 और एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो डायरेक्ट L2 हो जाएगा। m1 L1, ये 2 ऊपर आएगा तो -2 L के साथ ही लिख देते हैं और T-2। इसको सॉल्व करेंगे m1 L-1 और T-2। तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ जाता है, m1 L-1 T-2। हमारे पास ये मेथड भी है और ये मेथड भी है, और ये सारा मौखिक भी किया जा सकता है। फोर्स के लिए m1 L1 T-2 और नीचे आएगा L2, ऊपर एक L1 है, ऊपर आएगा तो नीचे वाला L2 ऊपर आएगा तो L-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रेशर के लिए। प्रेशर P = होता है हमारे पास, प्रेशर P = होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो P = फोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, F = ma लिख सकते हैं। तो हमने लिखा ma लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया के लिए। तो ये फॉर्मूला हमने यूज लिया है। P = क्या हो जाएगा, m L इंटू बी। हमने क्या नहीं लिखा, a नहीं लिखा। a का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हमने लिख दिया वेलोसिटी, ये अपॉन में टाइम। अब किसका फॉर्मूला लिखना है, वेलोसिटी का लिखते हैं। तो ये m है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता तो ये लिख दिया डिस्प्लेस अपॉन टाइम। अब इनकी डायमेंशंस लिखते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगी, P = मास के लिए, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास लेंथ एंड टाइम। आगे और भी 4 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, टोटल 7 है, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लिखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये हमारे पास है P। ये देखो m1 आ गया मास के लिए, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की क्या है, लेंथ है। अगर लेंथ है तो हम लिखेंगे L1। यहाँ पे L है और ब्रेड्थ भी क्या है, एक टाइप की लेंथ है, और टाइम 2 बार आया हुआ है इंटू T1 और T1। तो प्रेशर क्या हो गया, m1, एक L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे L1 बचेगा और नीचे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी T की, T1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं प्रेशर को m1 L ऊपर आया -1 और T-2। ये वही फॉर्मूला है जो स्ट्रेस के लिए आया था, फोर्स अपॉन एरिया। तो मतलब स्ट्रेस के लिए और प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। अब हम इसको डायरेक्ट भी निकालने की कोशिश करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए क्या होता है, m1 L1 T-2।
फोर्स ऐसी क्वांटिटी है, लेंथ के लिए, एरिया के लिए होता है L2। फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जो काफ़ी फार्मूले में यूज होती है, तो इसलिए हमें कम से कम फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला याद रख लेना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास m1 L1 -2 और T -2। ये L2 ऊपर आएगा तो L2 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये 2 हमने माइनस का लिख दिया, तो ये रह जाएगा m1 L-1 और T -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीधा सा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमने देखा स्ट्रेन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, m0 L0 T0 होता है। और जो स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला प्रेशर के इक्वल होता है। प्रेशर का और स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सेम होता है, m1 L-1 T -2। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला, वही जो प्रेशर का होता है, -1 T -2। और इसका क्या फॉर्मूला, m1 m0 L0 और T0, किसका, स्ट्रेन का। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला लिखाया था, यहाँ लिख देते हैं, एस फोर्स अपॉन एरिया निकाल सकते हैं एक नंबर, और सेकंड नंबर है हमारे पास स्ट्रेन। ये रहेगा हमारे पास चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। इन लेंथ का लिख देते हैं और इनिशियल लेंथ। तो लेंथ के लिए हमारे पास L1 और L1 आके कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे m0 L0 इनको कंसीडर नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा L-1 और T -2। तो इस टाइप से हमारे पास क्या रहेगा, ये सारा। ठीक है, लास्ट आज का क्वेश्चन करते हैं, एक डायमेंशन और करते हैं, फ्रीक्वेंसी। इजी है, और फ्रीक्वेंसी को F से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 अपॉन टाइम पीरियड को कैपिटल T से करते हैं। अब टाइम पीरियड क्या होता है, किसी भी एक काम को करने में लगा टोटल समय जो होता है वो टाइम पीरियड। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय एक टाइम पीरियड होता है। एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में, एक ऑक्सीलेशन पूरा करते हैं, ये पेंडुलम है, ये ए से रवाना हुए, इधर गए यहाँ तक, बी तक, और बी से वापस आए यहाँ तक, एक ऑसिलेशन हो गया। और एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। एक रिवॉल्व पूरा कंप्लीट, एक टाइम पीरियड। ठीक है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है तो एक पूरे वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है वो एक टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो उसमें जो टाइम लगेगा 365 डेज, तो वो टाइम क्या कहलाएगा, वो टाइम क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड एक टाइप का टाइम है, और टाइम के लिए डायमेंशन T1 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए T-1। अभी यहाँ पे क्या है, M नहीं है तो M0 लगाएंगे, L नहीं है तो L0 लगाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से हमने देखा डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बहुत ही आसान होता है, बस केवल हमें थोड़े बहुत फॉर्मूले याद रखने। याद नहीं रहते हैं तो हम ये जो मेथड बता रहे हैं इस टाइप के, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर हम लगातार कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्व करते रहेंगे तो लगातार हमारे फॉर्मूले याद भी होते रहेंगे, प्रैक्टिस होते रहेगी।